दोस्तों इस समय अगर सोशल मीडिया पर कोई खबर चल रही है तो वो सिर्फ यही खबर चल रही है कि सैफ अली खान पर किसी ने हमला किया, और हमला भी कोई ऐसा वैसा नहीं किया। उसमें एक के बाद एक लगातार 6 वार किए, और एक बार तो ऐसा किया जो कि गर्दन पर किया, जिसकी वजह से सैफ अली खान की जान भी जा सकती थी। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई, और उसके बाद उन्हें वहीं कहीं एक हॉस्पिटल है उसमें भर्ती करा गया। दोस्तों असल में ये मामला क्या है इस कहानी का पूरा सच। दोस्तों दरअसल ये जो मामला है, जो सैफ अली खान है मुंबई में रहते हैं। इससे पहले वो अपने पुराने घर में रहते थे, लेकिन फ़िलहाल जब इनका एक बेटा होता है, पहले तैमूर और फिर दूसरा जब बच्चा होता है जहांगीर, तो ये वहाँ पर मुंबई में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। और मुंबई में आने के बाद जो मुंबई बांद्रा है, बांद्रा में ही एक अपार्टमेंट है सतगुरु, वहाँ पर ये 2 फ्लैट खरीदते हैं, एक टॉप फ्लोर का और एक उसके नीचे का। जो टॉप फ्लोर का फ्लैट होता है उसमें सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर और 2 बच्चे तैमूर और जहांगीर। उसके अलावा उन बच्चों की देखभाल के लिए एक मेड भी थी, और जो हाउस स्टाफ था उसमें 2 शख्स और थे, जिसमें एक मेल था और एक फ़ीमेल थी। करीब 6 लोग ये उस अपार्टमेंट में रहते हैं। और जो उससे निचला अपार्टमेंट होता है, यानी उससे नीचे जो फ्लैट होता है, उसमें इनके जो अमृता सिंह के बच्चे हैं, यानी जो अमृता सिंह इनकी पहली पत्नी है, उससे जो बच्चे थे यानी कि इब्राहिम और सारा, ये दोनों उस फ्लैट में रहते हैं। तो रात के करीब 1:30 या पौने 2 का समय था जब सैफ अली खान अपने जो फ्लैट में आराम कर रहे थे। जो उनकी मेड थी वो भी घर का सारा काम निपटा कर सो गई थी, और उसके उनके जो बच्चे थे उन्हें भी सुला दिया गया था, और सैफ अली खान भी अपने रूम में आराम कर रहे थे। तभी जो अचानक उनके कमरे में जो मेड होती है उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ आती है। दरअसल दोस्तों जो करीना कपूर है वो उस समय घर पर नहीं थी, क्योंकि वो रात की पार्टी में गई थी, जिसमें करिश्मा कपूर भी मौजूद थी और जो सोनम कपूर है वो भी मौजूद थी। उस पार्टी की उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाली थी। अब जब करीना कपूर घर पर थी ही नहीं, जब मेड को आवाज़ आती है बाथरूम के अंदर, तो जो मेड होती है वो सोचती है जो करीना मैडम है वो वापस आ गई हैं। लेकिन उसे मालूम भी था कि वो सुबह आएंगी, लेकिन वो फिर सो जाती हैं। लेकिन उसके बाद उसे फिर कुछ आहट सुनाई देती हैं। उसे शक होता है कि जब करीना मैडम तो सुबह ही आएंगी, अभी फ़िलहाल इस समय कौन हो सकता है, शायद बच्चे हो सकते हैं या बाथरूम में कोई गया हो। लेकिन हर किसी के रूम में जो बाथरूम था वो अटैच था, किसी को भी रूम से बाहर आने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए उसे शक होता है, वो उठती है और आकर जैसे ही बाथरूम की तरफ जाती है तो उसे एक शख्स दिखाई देता है, जिसने जूते पहने हुए थे और पीठ पर एक बैग टांगा हुआ था, और हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में कोई ब्लेड जैसी चीज़ थी। अब गले में उसने एक कपड़ा सा लपेटा हुआ था, मुँह उसने अपना ढका हुआ नहीं था। अब जब मेड ये चीज़ देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन हो तुम? तो वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। वो मेड जो होती है वो कहती है कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तो वो कहता है कि 1 करोड़। अब ये सुनने के बाद जो मेड होती है वो घबरा जाती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो जो वो हम चोरी का जो शख्स होता है वो उस मेड पर हमला करता है। अब हमले में जब वो जो मेड पर हमला करता है तो जो मेड उसके सामने ऐसे हाथ अड़ाती है अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके जो हाथ है, हाथ की उंगलियां हैं और कलाई में 2 जगह पर वार होते हैं, और जो मेड है वो ज़ख्मी हो जाती है। और जब वो शोर मचाने लग जाती हैं तो जो अपने रूम में सैफ अली खान थे, शोर सुनने के बाद वो अपने रूम से बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद जो मंज़र देखते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस समय मेरे फ्लैट के अंदर कौन घुस आया और ये क्या हो रहा है। अब जैसे ही सैफ अली खान उसके पास आते हैं, जो हमलावर था, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन जब सैफ अली खान उसके सामने आते हैं तो जो हमलावर होता है ये देखते ही घबरा जाता है, और वो सोचता है कि मैं शायद अब पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वो घबराहट में सैफ अली खान पर फ़ौरन वार करना शुरू कर देता है। अब इन दोनों में आपस में जो सैफ अली खान होता है वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, और जो वो हमलावर होता है वो खुद को बचाने की कोशिश करता है और किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इन दोनों में आपस में हाथापाई होती है, जिसकी वजह से जो हमलावर होता है सैफ अली खान के ऊपर एक के बाद एक 6 वार करता है। और जब 6 वार करता है तो एक बार जब उनकी पीठ पर करता है, तो पीठ के अंदर जैसे ही वार करता है तो जो चाकू उनकी पीठ के अंदर घुसता है, तो जो चाकू का नोक होता है वो टूटकर उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बराबर में जाकर फंस जाता है। अब जब ये वहाँ पर शोर शराबा होता है तो जो 2 स्टाफ हाउस थे, यानी जो हाउस स्टाफ थे, 2 और लोग थे, उनकी भी आवाज़ सुनने के बाद आँख खुल जाती है और वो फ़ौरन भागते हुए मौके पर आते हैं जहाँ पर इन दोनों के बीच में हाथापाई हो रही थी। अब जब ये मंज़र जब वो हमलावर देखता है कि करीब
4 से 5 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, तो वो घबरा जाता है और वहाँ से जान बचाने कर भागने लगता है और वो वहाँ से भाग भी जाता है, भागने में कामयाब भी हो जाता है। अब जब सैफ अली खान को देखा जाता है तो सैफ अली खान पूरी तरह से ज़ख्मी हो चुके थे, क्योंकि उनके एक गर्दन पर वार किया था और एक पीठ पर और हाथ पर, और के मतलब करीब टोटल 6 वार उनके जिस्म पर उस हमलावर ने किए थे। उसके बाद नीचे जो उनके बेटे थे यानी कि इब्राहिम और सारा, उन्हें फ़ोन किया जाता है। वो ये बात सुनने के बाद फ़ौरन जो अपने पिता के रूम में आते हैं और वहाँ आने के बाद देखते हैं कि सैफ अली खान पूरी तरह ज़ख्मी हैं और उनकी ये स्थिति भी नहीं थी कि उन्हें चलाकर ले जाया जाए। अब वे किसी तरह उन्हें लिफ्ट से नीचे लेकर आते हैं और नीचे लाने के बाद अब ये सोचते हैं कि इन्हें लेकर कैसे जाया जाए, क्योंकि जो सारा अली खान है उस पर भी गाड़ी चलानी नहीं आती थी, क्योंकि जो गाड़ी थी पूरी ऑटोमेटिक थी, और जो इब्राहिम खान थे उनको भी गाड़ी चलानी नहीं आती थी। अब जो ड्राइवर था वो रात का समय था, उन्होंने सोचा कि अब ड्राइवर क्या करेगा यहाँ पर, उन्होंने ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी। अब मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाएगी, उन्होंने ये नहीं सोचा था। अब जब वहाँ पर उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता तो वे जैसे ही रोड पर आते हैं तो वहाँ पर एक ऑटो मिलता है और वो ऑटो में बैठकर सीधे लीलावती हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर जो सैफ अली खान होते हैं उन्हें एडमिट कराते हैं। अब जब सैफ अली खान को वहाँ से लेकर आए थे, यानी अपने रूम में ही, अपने जो फ्लैट में ही सैफ अली खान ने जो पुलिस होती है बैंड्रा की वहाँ को उसको फ़ोन कर दिया था कि इस तरह से मेरे ऊपर हमला किया गया है। अब जब पुलिस को इस हमले की खबर मिलती है, उधर जो सैफ अली खान थे वो हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, और उधर जो पुलिस की टीम होती है, एक टीम हॉस्पिटल में पहुँचती है और दूसरी टीम सैफ अली खान के घर पर पहुँचती है और मामले की छानबीन करने की कोशिश करती है। लेकिन जब सैफ अली खान के पास जो टीम जाती है वे बिल्कुल भी कोई भी बात करने की हालत में नहीं थे। जो उनकी पीठ के पीछे चाकू की नोक फंसी हुई थी टूटकर, उसको भी सर्जरी से डॉक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, उसको निकाला जाता है। सर्जरी के बगैर वो नोक जो चाकू की टूटी हुई थी वो निकाली नहीं जा सकती थी। और गले की भी सर्जरी होती है, गले की भी मरहम पट्टी जो उनकी दवाई होती है उनका इलाज चलता है वहाँ पर। और जो फ्लैट के अंदर जो पुलिस जाती है और वहाँ की छानबीन करती है, जो मेड होती है उससे पूछताछ करती है, तो मेड कहती है कि मैं इस तरह से आराम कर रही थी तो मुझे आवाज़ आई और मैंने जाकर ये सब कुछ देखा, उसके बाद ये सब कुछ हो गया। अब पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है, क्योंकि जो अपार्टमेंट है उसमें 12 बजे के बाद किसी की एंट्री है ही नहीं, और जो फ्लैट के अंदर जाने का रास्ता है, यानी कि जो बिल्डिंग है उसमें हर एक फ्लैट की अलग लिफ्ट है, यानी अगर आप लिफ्ट में चढ़ोगे तो सीधे अपने ही फ्लैट के अंदर जाकर निकलोगे। इसी तरह हर फ्लैट की अलग लिफ्ट है। और दूसरी बात, जब 12 बजे के बाद हर किसी के लिए उस जो अपार्टमेंट में नो एंट्री हो जाती है, तो फिर ये चोर अंदर कैसे आया, ये आदमी अंदर कैसे आया। पुलिस वाले सीसीटीवी खंगालने की कोशिश करते हैं, जगह जगह जो रूम है या बिल्डिंग के सीढ़ियों की है, हर जगह की सीसीटीवी लिफ्ट की खंगालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। उसके बाद पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है, क्योंकि जब 12 बजे के बाद उस फ्लैट में किसी की एंट्री है ही नहीं, तो ये मामला 1 बजे यानी 1:45-2 बजे के करीब कैसे हो गया। आखिर वो इस लिफ्ट के इस अपार्टमेंट के अंदर कैसे दाखिल हो गया, ये तो नामुमकिन है। इसलिए उन्हें शक होता है कि शायद जो मेड है या फिर इनमें से ही कोई हाउस स्टाफ है, इन्हीं में से ही किसी का हाथ हो सकता है यही उसे समय से पहले यहाँ पर लाकर पहले से ही इन्होंने सेट कर दिया हो, चोरी करने के बहाने से, या कुछ भी हो सकता है इनकी क्या साजिश हो। इसलिए जो मेड होती है उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन जिस तरह के वो बयान देती है उस तरह से फिर जो पुलिस होती है उसे क्लीन चिट दे देती है, क्योंकि पुलिस को ये यकीन हो चुका था कि इसमें मेड का कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब पुलिस वाले जगह जगह सबूत की तलाश करते हैं, उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। फिर उन्हें एक फ़ोटो मिलती है और साथ ही एक सीसीटीवी फुटेज भी मिलती है, जिसमें जो हमलावर है वो सीढ़ियों से नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये उसी समय की सीसीटीवी फुटेज है जब हमलावर उन पर सैफ अली खान पर हमला करके वहाँ से भाग रहा था। वो घबराया हुआ भी नज़र आ रहा है, पीठ पर एक बैग भी है और गले में एक पीले से कलर का गमछा भी उसने डाला हुआ है। अब वो वहाँ से फ्लैट से बाहर की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस वाले जब उन सीढ़ियों की जांच करते हैं तो पता चलता है जो सीढ़ियाँ है ये अपार्टमेंट में इमरजेंसी के लिए लगाई गई हैं, यानी जो वो एक पीछे का रास्ता है, यानी कि जब बिल्डिंग के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर आग लग जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी वजह से वो इमरजेंसी यानी एग्जिट गेट होता है, उस रास्ते से लोग बाहर जा सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। और उसी रास्ते का सहारा लेकर
वो उस फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ और जब उसके अंदर दाखिल होने के बाद उसने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस वाले अभी भी कई तरह की जो शक की बातें बता रहे हैं कि हो सकता है किसी और की साजिश हो या कोई हमलावर किसी और मकसद से आया हो। लेकिन पुलिस वालों के अभी जो बयान आए हैं उसमें वो सिर्फ यही कह रहे हैं ये कोई और मामला नहीं है, ये सिर्फ चोरी का मामला है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब इतने बड़े जो कि बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार हैं वो सेफ़ नहीं हैं और इतनी सेफली जगह पर है, जबकि वहाँ पर गार्ड भी है, उनकी सिक्योरिटी भी है, सब कुछ होने के बावजूद उन पर हमला हो जाता है तो आम जनता कैसे सेफ़ रह सकती है? ये बड़ा ही गंभीर सवाल है और इस समय जनता के मन में यही चल रहा है। लोग तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब जब इस खबर की अगले दिन लोगों को पता चलता है, यानी कि कल जब लोगों को पता चलता है इस खबर के बारे में, तो जो लीलावती हॉस्पिटल है वहाँ पर जो सैफ अली खान के जानने वाले होते हैं, पहचान वाले होते हैं, उनके फ़ैन होते हैं, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं उन्होंने पहले यही सोचा था कि इस बात को किसी भी तरह लीक ना की जाए, लेकिन रात रात में ही वो बात लीक हो जाती है और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती है वहाँ पर लगातार पब्लिक इकट्ठा होने लगती है, जमा होने लगती है और जो हमलावर है उसे पकड़ने की मांग करने लगती है। उनके फैंस भी वहाँ पर जमा होने लगते हैं। इसीलिए जो पुलिस वालों के लिए और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है। पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए, लेकिन अभी शायद वो चोर पकड़ा शायद नहीं गया है। अभी मुझे भी इसकी अपडेट अभी नहीं मिली है। हो सकता है वो शायद वो चोर पकड़ा भी गया हो, उसके बयान क्या है और जब वो पकड़ा जाएगा सही जो केस है, असल मामला तभी निकल कर आएगा जब वो जो हमलावर है वो पकड़ा जाएगा और उसके बयान लिए जाएंगे कि आखिर उसने उन पर हमला क्यों किया और उस फ्लैट में वो क्यों घुसा और उसकी क्या साजिश थी और क्या मंशा थी उसकी। खैर, बॉलीवुड का ये कोई पहला केस नहीं है, और भी कई केस है जिसमें जो कि कई केस तो ऐसे भी है जो कि अब तक सुलझ भी नहीं पाए हैं, जिसमें गोविंदा की अपने आप ही गोली चल जानी और भी सुशांत राजपूत है, और भी कई मुद्दे हैं जो इस सोशल मीडिया पर मिस्टीरियस बने हुए हैं। खैर, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ताकि जो सैफ अली खान के फैंस हैं उनको भी इस घटना के बारे में पता चले और उनके खबर। हालांकि जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी फ़िलहाल कह दिया है कि जो सैफ अली खान है वो खतरे से बाहर है, उन्हें कोई किसी भी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है। सारी जो सर्जरी है, चाहे पीठ की हो, गले की हो, सर्जरी हो गई है, वे बिल्कुल ख़तरे से बाहर है। उनके बच्चों का भी बयान आ चुका है, उनकी सबकी बात हो चुकी है, वो बिल्कुल ख़तरे से बाहर है। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो सैफ अली खान के फ़ैन हैं उनको भी पता चले और उनको भी संतुष्टि हासिल हो कि जो सैफ अली खान है वो सेफ़ है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही क्राइम से जुड़ी कहानी आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी और घटना में। तब तक के लिए धन्यवाद।